Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dixit and you are watching daily current affair important question series with me. तो दिन है आज 11 जून बुधवार का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। Recently, the Union Minister of State for Defence has announced a plan to increase how many lakh cadets in the National Cadet Corps (NCC). हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में कितने लाख कैडेटों की वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शंस हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो सही आंसर इसका दोस्तों क्या है? 3 लाख। तो आप ये जान लें दोस्तों कि वर्तमान में हमारी एनसीसी कैडेट की कुल संख्या कितनी है? 17 लाख। 17 लाख है इस समय, जो कि 3 लाख बढ़ा करके अब 20 लाख की करने की घोषणा करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिटन अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक टाइटल्ड मोदीज पॉलिटिक्स द वर्ल्ड्स हिज ऑस्टर्स। हाल ही में किसके द्वारा मोदी की नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज ऑस्टर नामक एक व्यापक पुस्तिका लिखी गई है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? जुम्बा लहरी, सलमान रुजडाए, अरुंधति रॉय, आशीष सी अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आशीष सी अग्रवाल। तो ये बता दें दोस्तों कि अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक जो है वो भारत के लोक कल्याण, शासन और वैश्विक कद के लिए पीएम के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। ये नरेंद्र मोदी के सारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करती है कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये पीएम बने और कैसे बने, कैसे क्या सब कुछ हुआ, पूरा सब कुछ कवर करती है ये बुक। नेक्स्ट, Who among the following held important meeting with Swiss industry in Bern, Switzerland on 9 जून 2025? निम्न में से किसने 9 जून 2025 को स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस उद्योग जगत साथ महत्वपूर्ण बैठक की है? ऑप्शंस हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी। तो ये जान लीजिए कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी 9 से लेकर के 13 जून तक के 2025 तक के लिए स्विट्जरलैंड और स्वीडन की आधिकारिक यात्रा पर है। तो वहाँ पे ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और इंडस्ट्री लीडर्स और ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली बीन फॉर्मली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM? हाल ही में किसको औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों? महेंद्र देव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका दोस्तों है महेंद्र देव। तो महेंद्र देव के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि ये इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, Rohini Gram Panchayat of which state has won the gold medal in the National E-Governance Award 2025? हाल ही में किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? गोवा, केरला, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून या फिर 8 जून। तो सही आंसर है दोस्तों 8 जून। तो ये जान लीजिए कि इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये जहर मनाया जाता है 8 जून को, ताकि लोग जागरूक हो सकें इस बीमारी के बारे में। नेक्स्ट, In June 2025, how many years have been completed under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan Yojana?
जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स। तो ये जो है इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर है 9 ईयर्स। ठीक है, और ये भी आप जान लीजिए कि ये अभियान कब लॉन्च हुआ था? जून 2016 को। 2016 में ये जो है लॉन्च हुआ था ये वाली स्कीम। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके मातृ एवं नवजात की मृत्यु को से बचाना है उनको, ताकि इमरजेंसी इलाज मिल सके और वो सही सलामत रह सके, दोनों शिशु भी और माँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने। Recently, President Draupadi Murmu has approved the official language regulation of which union territory? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा विनिमयन 2025 को मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लद्दाख। तो ये जान लीजिए कि इसी के साथ ये विनियमन पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गया है। ठीक है, पूरे केंद्र प्रशासित देश में लागू हो गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच पोर्टल टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेडिशनल मेडिकल सेक्टर? हाल ही में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस क्या हैं? हेल्थ फैसिलिटी पोर्टल, आयुष फैसिलिटी सेंटर, आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी, इंडियन मेडिकल इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी। ठीक है, तो ये जो है 78वीं जो हमारा विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी उसमें ये लॉन्च हुआ है। पूछा जा सकता है कि हमारा जो अभी ये 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा लगी थी उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें लॉन्च करी गई हैं? तो उसमें से एक ये है कि आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी योजना को लॉन्च किया गया है। Next, who has recently started a plan to write books on economic, banking and financial subject originally in Hindi? हाल ही में किसने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना शुरू की है? तो ऑप्शंस क्या हैं? नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जान लीजिए कि ये जो पहल है, ये पहल भारत में प्रोफेसरों और शिक्षाविदों को हिंदी में किताबें लिखने और अपने ज्ञान को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, जब से हम लोग ये वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे हैं तो इंग्लिश में ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। हिंदी तो मतलब क्या ही बताएं, उसको कितनी इंपॉर्टेंस ही मिल रही है वो तो आप जानते हैं दोस्तों। तो उसी को इम्पॉर्टेंस देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। Next, on which date is World Day Against Child Labour celebrated every year? प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? 10 जून, 11 जून, 12 जून या फिर 13 जून। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 11 जून। तो ये जो दिन है वो बाल श्रम के मुद्दों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए मनाया जाता है। Next question, in which village has an approximately 800-year-old Shiva temple of late Pandya period been discovered recently? हाल ही में किस गांव में उत्तर पांड्य काल का लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? ऑप्शंस क्या हैं? मदुरई, कांचीपुरम, उदुमपट्टी या फिर तंजावर। तो इसके सही आंसर क्या है दोस्तों? उदमपट्टी। तो जो है मेलूर तालुका के उदमपट्टी गांव में उत्तर पांड्यकाल का 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी इन धनुषकोटी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोटी में आधिकारिक रूप से ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट, Which of the following is the theme of World Food Safety Day 2025? निम्नलिखित में से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन है फूड सेफ्टी द एक्टिव रोल ऑफ साइंस, फूड सेफ्टी अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड सेफ्टी विजिलेंस एट एवरी स्टेप,
फूड सेफ्टी द की टू आवर हेल्थ फ्यूचर। तो सही आंसर क्या है? फूड सेफ्टी द एक्टिव रोल ऑफ साइंस, खाद्य सुरक्षा विज्ञान की सक्रिय भूमिका। नेक्स्ट, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बी सेटअप। निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला ई कचरा रिसाइकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शंस क्या है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। वैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि हारमोनियम पार्क हमारे लखनऊ में भी एक है जो कि रिसाइकल से ही बनाया, शायद आप गए हो अगर। वैसे अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए। बहुत सारा जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसके लिए तो बहुत बढ़िया फील्ड है, एकदम एक से एक इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उसमें जो आप खुद बजा कर देख सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात वहाँ की यही लगी। ऐसे तो नॉर्मली किसी पार्क में जाओ तो फेंसिंग लगा के पूरा सब चीज़ पैक कर दी जाती है, बट यहाँ पे आप हर चीज़ को अपना खुद टच करके बजा करके देख सकते हैं। चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।